समाजवादी पार्टी का कोई नेता आएगा या बीएसपी का कोई नेता आएगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकेगा क्या? रख सकेगा क्या? ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। इस चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए ये अखिलेश जी, इनको क्या मालूम? इनका खाता तो दूसरा ही खाता है ना। इनका खाता यहां थोड़ी ना है, इनका खाता तो कहीं और है। इनको गरीब का खाता का क्या मालूम था? अभी मैं सुन रहा था, पहले विवेकानंद जी ने बोला, बाद में दुबे जी ने बोला, फिर आरपीएन सिंह जी ने बोला। तीनों के ही वक्तव्य में एक बात स्पष्ट थी कि तीनों ही ये बता रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के द्वारा धरती पर उतारने के काम में इस खड्डा की जनता के लिए भी और खुशीनगर के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी जो योगदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। हमारी सरकार ने ये किया, राशन मिला, शौचालय मिला, विकास हुआ, ये इलाके में काम हुआ। ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता आएगा या बीएसपी का कोई नेता आएगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकेगा क्या? रख सकेगा क्या? ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए हम लोग कहते हैं जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, आज लोग वोट मांगने आते हैं, आज लोग वोट मांगने आते हैं तो आपके ध्यान में है ना कि जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। चलाई थी कि नहीं चलाई थी? राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और हम खड़े रहे थे, राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। आप बताइए अब भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो तहार वोट के कितना मतलब बात समझ आया उससे कितना? आपके वोट की कितना महत्व समझ में आ रहा है ना? अब सन 50 से बोलते थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, धारा 370 समाप्त करो। 50 से बोल रहे थे, कोई सुनता था क्या? कोई सुनता था? अब मोदी जी का आपने प्रधानमंत्री बनाया और अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया। 2 महीना के अंदर धारा 370 धाराशाही हो गया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सब कानून लागू हो गया भारत का। ये फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? इसलिए जब हम विवेकानंद जी को बोलते हैं कि इनको भेजो तो सिर्फ इनको विधायक मत बनाओ, इनके विधायक बना करके योगी जी के हाथ मजबूत करो, खड्डा का हाथ मजबूत करो, खुशीनगर को मजबूत करो और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाओ। इस बात की आपसे आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि 3 तलाक 13वीं शताब्दी का कानून है, मुस्लिम महिलाओं के आजादी के ऊपर आघात है, इसको समाप्त करो। कहा था कि नहीं कहा था? किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट। किसी में ताकत नहीं हुई। लोग
तुष्टीकरण की राजनीति में दब गए, दम नहीं था। आपने दम दिखाया 2014 में और 19 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने ये 3 तलाक के काला कानून 13वीं शताब्दी के कानून को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। मित्रों, ये 3 तलाक न अफगानिस्तान में है, न पाकिस्तान में है, न बांग्लादेश में है, न सीरिया में है, न इंडोनेशिया में है, न ईरान में है, न इराक में है। हमारा देश ही था ऐसा जो ये 3 तलाक 13वीं शताब्दी का कानून लेके चल रहा था और मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। उनको भी आजादी दिलाने का काम किया है, तो वह मोदी जी ने किया और धरती पर यहां योगी जी ने उसको लागू किया है। इस बात को आपको समझना है। मित्रों, यह हमारी पार्टी निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, ये एनडीए का गठबंधन, ये हमारे विवेकानंद जी भरी थाली के सिंबल पर लड़ रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये खाली थाली को भरा किसने? इस थाली को भरा भी है तो वह भी भारतीय जनता पार्टी ने भरा, ये भी हमको समझना चाहिए। यह भी मोदी जी ने भरा। आप बताइए, ये वोट सिर्फ विवेकानंद को वोट देने का मामला नहीं है, इनको विधायक बनाने का मामला नहीं है। इनके माध्यम से गरीब को मजबूती देने का मौका है। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारा युवा साथी, हमारा किसान भाई, इसको ताकत देने का मौका है। तो यह 3 तारीख का चुनाव है, इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, ये जैसा आरकेएन सिंह जी बता रहे थे, जनधन खाता खोला तो उस समय मोदी जी का मजाक बनाया था कि नहीं बनाया था कि क्या खाता खुलवा रहे, क्या खाता खुलवा रहे, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इस चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए ये अखिलेश जी, इनको क्या मालूम, इनका खाता तो दूसरा ही खाता है ना, इनका खाता यहां थोड़ी ना है, इनका खाता तो कहीं और है। इनको गरीब का खाता का क्या मालूम था? मोदी जी ने पूछा कि गरीब आदमी बैंक में खाता क्यों नहीं खुलवाता है, तो पता चला कि गरीब के पास पैसा ही नहीं है कि खाता खुलवा सके। और दूसरा कि गरीब का कोई गारंटर नहीं बनता, तो मोदी जी ने कहा कि बिना पैसे के अपने नाम का खाता खुलाओ, मैं कानून में बदलाव करूंगा और तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी तुम्हारा गारंटर। अब आज आरकेएन सिंह जी बताए ना कि सीधे बिना किसी दलाल के पैसा सीधे पहुंचा था कि ना पहुंचा था? पहुंचा था कि ना पहुंचा था? प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त पहुंचा था कि ना? पूरा का पूरा बिना दलाल के। और कितना घर बनी? 1,63,00,000 घर बना, 1,63,00,000 घर। यही पहले कितना बनता था? 20 लाख, 15 लाख। और इस साल 48,000 करोड़ रुपया रखा गया है और 60 लाख घर 1 साल में बनेगा। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। आज किसका घर होगा? ये घर होगा गरीब का। इनमें हुई रसोई, रसोई में हुई गैस के कनेक्शन, चूल्हा और साथ में सिलेंडर और साथ में बगल में शौचालय, अलग सोए के कमरा, बाहर अहाता। और घर के मालिक न होगा, मालकिन होगी घर के मालिकी में, समझा? यह है महिला सशक्तिकरण, यह है महिला को ताकत देने का विषय।